एलोपैथिक मेडिसिन कैलकेरिया सल्फ की। कैलकेरिया सल्फ बॉडी की मेटाबॉलिज्म को किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है और इन सिम्टम्स को क्यों प्रोड्यूस करती है, उसके पीछे की मेटाबॉलिक मैकेनिज्म क्या है, उसी को समझने की कोशिश करते हैं। छोटे से वीडियो में काम की बात समझ में आ जाएगी, बस वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो देखिए, जो कैलकेरिया सल्फ है इस तरह से साल्ट है, CaSO4, यही है कैलकेरिया सल्फ का साल्ट। और यही जो बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है, जो वाल पुट्टी होती है ना, जो दीवालों में लगाते हैं सफेदी के लिए, तो बेसिकली प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, उसका फार्मूला यही है कैलकेरिया सल्फ। इसी से बनी हुई मेडिसिन है कैलकेरिया सल्फ। बेसिकली इसका जो कंपोजिशन है, जो कंपोनेंट्स है, वो लीवर में एक बेहतरीन काम करता है और शरीर की जो सफाई व्यवस्था है, जो डिटॉक्सिफिकेशन है, उसमें हेल्प करता है। इस तरह से हेल्प करता है कि देखिए, जो लीवर है इसी में पाया जाता है कैलकेरिया सल्फ। करता काम क्या है? डिस्ट्रॉय वार्न आउट WBC, यानी ऐसी RBC, सॉरी WBC नहीं, RBC, ऐसी RBC जिसका टाइम पूरा हो चुका है। नॉर्मली आज जो RBC बनी 120 दिन तक शरीर में काम करेगी, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय होना पड़ेगा। यानी 120 दिन बाद जो डिस्ट्रक्शन होता है वो लीवर में होता है कैलकेरिया सल्फ की हेल्प से। तो RBC 120 दिन में टूटेगी, टूटने के बाद बाइल के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाती है। तो इस तरह से जो ब्लड है उसका प्यूरिफिकेशन चलता रहता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस भी ठीक चलता रहता है। अनफॉर्चुनेटली अगर लीवर में कैलकेरिया सल्फ की क्या हो जाए, कमी हो जाए, अगर डिफिशियंसी हो जाएगी, तो सीधी सी बात है कि लीवर जो RBC हैं, जो पुरानी हो चुकी हैं, उनको तोड़ने का काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि शरीर में सारी RBC से घूमती रहेंगी। RBC को तोड़ा जाएगा सर्कुलेशन में, कहीं न कहीं उसका एक मैकेनिज्म है ब्रेकिंग की। एक मैकेनिज्म फेल करती है तो दूसरी मैकेनिज्म अपने आप ऑपरेट होने लगती है। तो अगर मान लीजिए कैलकेरिया सल्फ की डिफिशियंसी हो गई तो ब्लड में क्या होगा? सरप्लस RBC होंगी जो कि यूजलेस होंगी, और सरप्लस RBC को तोड़ने के लिए ऑक्सीडेटिव प्रोसेस अगर सर्कुलेशन में चलेगा तो डिस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन सर्कुलेशन, यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें डिस्ट्रक्शन होगा। और उसमें जब डिस्ट्रक्शन होगा तो जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो कि यहाँ पे बाइल के थ्रू निकल गया था, सबसे शॉर्टेस्ट रूट था, अब वो शॉर्टेस्ट रूट नहीं मिल पाएगा, पूरे बॉडी में वो फैला होगा। यूं समझिए कि लीवर अगर तोड़ता तो लीवर इकट्ठा करके बाइल के थ्रू बाहर निकाल देता, और लीवर नहीं तोड़ पाया, कैलकेरिया सल्फ की डिफिशियंसी है बॉडी में, इस वजह से सर्कुलेशन में टूटेगा। तब सर्कुलेशन में, बॉडी में सर्कुलेशन तो पूरी हेड से लेकर के यहाँ पैर तक है, तो कहीं भी टूटेगा तो उसको निकलने का शॉर्टेस्ट रूट नहीं मिल पाएगा, यानी अब वो बाइल के थ्रू नहीं निकलेगा। अब बाइल के थ्रू नहीं निकलेगा तब म्यूकस मेम्ब्रेन के और स्किन के थ्रू निकलेगा, यानी जहां पे सिक्रेशन हो रहा है उसके थ्रू निकलेगा, या फिर स्किन के थ्रू निकलेगा। अब स्किन के थ्रू निकलेगा तो वहां पे इरप्शन काज कर सकता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू निकलेगा तो वहां पे पस बना सकता है। तो देखिए, म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू निकलता है तो सिक्रेशन पस के रूप में निकलेगा, और स्किन के थ्रू निकलेगा तो क्या बनाएगा? इरप्शन बनाएगा। यानी यूं समझ लीजिए, कुछ लोग बोलते हैं कि एक छोटा सा बॉयल फिर बनता है दूसरा छोटा सा बॉयल, इस तरह से बनता रहता है। तो क्रॉप ऑफ बॉयल्स और मेडिसिन है, सल्फर है, आर्निका है, लेकिन यहाँ पे रूट काज में क्या है कि अगर कैलकेरिया सल्फ की डिफिशियंसी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, तब आप इस मेडिसिन को यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, RBC जिसको लीवर में टूट जाना चाहिए था वो नहीं टूट पाया, सर्कुलेशन में टूटा, क्योंकि लीवर का जो पोर्शन है, जो कंपोजिशन है, उसमें कैलकेरिया सल्फ की डिफिशियंसी है। तो यहाँ पे इरप्शन आ सकता है स्किन पर, या फिर कहीं पे भी पस निकल सकता है। तो यही दो मेन थीम है
कैलकेरिया सल्व के एक्शन को समझने के लिए। यानी कहीं पे भी इरप्शन है या फिर पस आ रहा है, एलोइस पस आ रहा है, तब आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए, एब्जॉर्ब द इफ्यूजन ऑफ पस, कहीं पे भी पस बन रहा, पूरे शरीर में किसी भी तरीके से पस आ रहा हो, तो उसको रोकने के लिए, जैसे आप कहीं पे मॉइस्चर आ रहा, दीवार से मॉइस्चर आता है ना, वहां पे टाइल्स लगा देते हैं, जो मार्बल है, टाइल्स है, तो वो रोकता है उसको, इफ्यूजन को नहीं आने देता है। ठीक यही काम कैलकेरिया सल्व भी करता है, जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस है। और एलो डिस्चार्ज फ्रॉम पीएनडी, जो पोस्ट नेजल ड्रिप है, अंदर की तरफ जो गिरता है, एक तो नाक बाहर की तरफ सिक्रेशन आ सकता है और एक अंदर की तरफ भी गिरता है, तो पोस्ट नेजल ड्रिप उसको बोलते हैं, वो भी एलोइस डिस्चार्ज होता है। और गम बॉयल, जो मसूड़े हैं उस पर छोटे से बॉयल सा बन जाता है, या फिर अल्सरेशन ऑफ टीथ, यानी जो मसूड़ा है कभी कभार उससे भी पस जैसा आने लगता है, तो बॉयल हो जाए, जिसको गम बॉयल बोलते हैं, या फिर इफ्यूजन, पस निकले। और सपोरेटिंग टांसिल्स, टांसिल्स में भी सपोरेशन हो जाए, इन्फेक्शन के कारण बार बार अगर इन्फेक्शन होता है तो टांसिल से भी पस आने लगता है, तो सपोरेटिंग टांसिल्स। और सबसे खास बात, सिस्टाइटिस, नेफ्राइटिस, प्रोस्टाइटिस, यानी जो ब्लैडर है, जो पेशाब की थैली है, उसमें सूजन आ जाए तो सिस्टाइटिस। किडनी के जो नेफ्रॉन है, किडनी की सबसे छोटी यूनिट है नेफ्रॉन, अगर उसमें सूजन आ जाती है उसको क्या बोलते हैं, नेफ्राइटिस। और प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोस्टाइटिस। अगर ऐसा है तो भी ये कैलकेरिया सल्फ के डोमेन में है। और बर्निंग एंड इचिंग ऑफ सोल ऑफ फीट, जो तलवा है उसमें जलन भी हो रही है और खुजली भी हो रही है। जलन और खुजली हो रही है ताकि आप, इचिंग से क्या होगा, खुजलाने से वहां की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है थोड़ा सा रफ होगी, तो वहां से सिक्रेशंस आ सकते हैं। और कार्बंकल डिस्चार्ज ऑफ पस, जो कार्बंकल होते हैं बार बार फोड़े निकलते हैं, एक निकला उसी के बगल दूसरा तीसरा, इस तरह से बार बार निकलते रहते हैं, तो उसको कार्बंकल बोलते हैं। तो कहीं से भी डिस्चार्ज हो रहा है, इरप्शन हो रहा है, खुजली हो रही है, तो इसका जो स्फीयर ऑफ एक्शन कैलकेरिया सल्फ से गवर्न होता है, कैलकेरिया सल्फ से ठीक होगा। और इसको यूज करने का तरीका क्या है कि देखिए, कैलकेरिया सल्फ का बेहतरीन एक्शन देखने के लिए आप इसको इस तरह से यूज करिए कि पहले आप साइलिसिया का यूज कर लीजिए, साइलिसिया 3x यूज कर लीजिए, उसके बाद यूज करेंगे कैलकेरिया सल्फ 3x या फिर 6x, कोई भी यूज करें। तो कैलकेरिया सल्फ बेहतरीन तरीके से काम करे, इसके लिए जरूरी है कि कुछ दिन तक, हफ्ते 10 दिन तक आप साइलिसिया 3x का यूज कर लें, 4 टैबलेट 3 टाइम। तो साइलिसिया के बाद अगर कैलकेरिया सल्फ देते हैं तो बहुत अच्छा इसका एक्शन दिखेगा। यानी कैलकेरिया सल्फ 3x या फिर 6x, 12x भी दे सकते हैं, जो भी मिल जाए उसी को आप यूज करें, तीनों में से कोई भी। लेकिन खास बात, साइलिसिया 3x का 4 टैबलेट 3 टाइम दें, कम से कम 10 दिन तक दीजिए, उसके बाद इसका यूज करिए। इसका भी यूज उसी तरीके से करना है, 4 टैबलेट जीभ पर 3 टाइम। कहीं से भी पस डिस्चार्ज हो रहा है शरीर के किसी भी भाग से और इरप्शन है तो उसको बेहतरीन तरीके से ठीक करेगा।